गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बेटा कहाँ तक हो चुका था बताओ फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 25 यही करना था शायद। देखो क्लास स्टार्ट करें। फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो, लेट मत हुआ और आपको टाइम तो आपको पता है फिर लेट होते हो। ठीक है बेटा, अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्लास शुरू कर रहे हैं अब। इसमें है आपका एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25। तो जो एग्जाम्पल 25 है बेटा वो देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था फॉर्मूले याद कर लेना। फॉर्मूले याद करोगे तो ही आपका बेड़ा पार लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता आपका। बोला था ना मैंने, फॉर्मूले याद कर लेना। बिना फॉर्मूले याद किए आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। 25 इसमें बोला है फैक्टराइज करो आप। एक पॉलिनोमियल दे रखा है 8x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अरे प्लस 27z³ माइनस 18xyz। चलो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले को यूज करना है, इसको ब्रेक करना है। इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे ये देखो। सबसे पहले हम क्या करें, ये एग्जांपल 25 है आपका, एग्जांपल नंबर 25 एक्सरसाइज चल रही पॉलिनोमियल वाली, ठीक है। देखो क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने x³ y³ z³ माइनस 3xyz। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो उसका जो रिजल्ट आएगा बेटा, वो रिजल्ट आएगा आपका x प्लस y प्लस z। एक फैक्टर तो ये आएगा एंड सेकेंड फैक्टर इज x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz एंड माइनस zx। ये आपके दोनों फैक्टर हैं। इतना आपको आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से, अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मूले के LHS को ऊपर वाले क्वेश्चन से कंपेयर करो। तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखो कंपेयर करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं, पहला पार्ट x³ होना चाहिए, तो ये आपका 2x का होल क्यूब है। पहला पार्ट लिखा है मैंने, पहला पार्ट बोला है उसने x³, मतलब पहला पार्ट कोई भी को उसका होल क्यूब होना चाहिए। होल क्यूब कैसे होगा, मैंने एक को लिख दिया 2 का क्यूब और x को लिख दिया x का क्यूब, x³ को कन्वर्ट कर दिया बेटा। तो यहां से आपके पास फर्स्ट पार्ट आ गया 2x का होल क्यूब, जो क्या होता है 8x³ ही होता है, दोनों सेम होते हैं। इसके बाद में हम इसमें देखते हैं सेकंड तो पहले से बेचारा खुद ही y³ है, उसमें तो कुछ अलग से करना ही नहीं। सेकंड वाला तो ऑलरेडी y³ है ही। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है इसमें, देखो
थर्ड है आपके पास 27z³ 3z का होल क्यूब। आया इतना। जब आप कन्वर्ट करते हो तो ऐसे कन्वर्ट किया करो कि उस पार्ट को सोल्व करने के बाद वापस वही आए जो पहले क्वेश्चन में था, वापस वही आए जो पहले क्वेश्चन में था। अब देखो यहां तक क्या है आपके पास में x³ आ गया, y³ आ गया और थर्ड पार्ट का भी होल क्यूब आ चुका है। अब जो आगे पार्ट आएगा वो क्या आना चाहिए, -3xyz, मतलब 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई सेकंड पार्ट मल्टीप्लाई थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट का मल्टीप्लाई। तो 3 फर्स्ट पार्ट आपका 2x है, सेकंड पार्ट आपका y है, थर्ड पार्ट आपका 3z, तीनों पार्ट आपने लिख दिए। बेटा पहले ये देखो ध्यान से, जो मैंने ऊपर वाली लाइन को चेंज करके नीचे लिखा है, क्या नीचे वाली लाइन को सोल्व करने के बाद वापस वही आती है क्या? वही आनी चाहिए। अगर कुछ अलग आता है तो आपने गलत किया है, वही लाइन आती है तो आपका सही है एकदम। जैसे 2x का होल क्यूब है 8x³ आएगा, y³ है तो y³ आएगा, 3z का होल क्यूब है तो वही 27z³ आएगा। फिर आगे लिखा है 3 × 2x × y × 3z, मल्टीप्लाई करो 3 × 6, 6 3 18, 18xyz, यही आएगा। तो बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला अप्लाई करके इसका RHS पार्ट लिखना है। RHS पार्ट जब आप लिखोगे तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो यूज करने हैं वो कौन कौन से, ये तो x की जगह यूज करना है, ये y की जगह और ये z की जगह, आपका आंसर आ गया। तो देखो क्या आएगा RHS पार्ट, x + y + z, x + y + z। बताया मैंने x की जगह क्या यूज करेंगे फॉर्मूले के लिए, 2x, y की जगह y और z की जगह 3z। आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। फिर आगे चलो, x² मतलब 2x का होल स्क्वायर, फिर y² तो y तो y है, z आपका 3z है, फिर x × y मतलब 2x × y, फिर y × z मतलब y × 3z, फिर z × x। बताओ बेटा यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई किया, कोई नई चीज नहीं लगाई है मैंने। फॉर्मूले में मैंने केवल और केवल xy की वैल्यू x, y, z जो हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं वो रखे हैं फॉर्मूले में, बाकी पूरा ऐसे कैसे। अब देखो आंसर क्या आएगा, क्या यहाँ तक आपको दिखता है? यहाँ तक दिख रहा है क्या आपको? प्रॉपर दिख रहा है ना? अरे ये लाइन जो लास्ट लिख के दिख रही है नहीं दिख रही है पहले। देखो आगे इसमें जो रिजल्ट आएगा 2x का होल स्क्वायर है वो बेटा आ गया 4x², फिर आपके पास y², फिर आपके पास 9z², फिर आपके पास -2xy, फिर आपके पास -3yz और लास्ट में है 6zx। ये हमारा आंसर। ठीक है बेटा, फटाफट इसको नोट कर लो और बताओ आपने नोट किया कि नहीं। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.5 मैंने शायद इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं जो आप लोगों ने कर लिए होंगे शायद। कर लेना, एक आधा क्वेश्चन मेरे लिए भी छोड़ना ताकि मेरे को तो पता चले कि मेरे को भी आता है ना, तभी आप सारे ही कर लो। सारे क्वेश्चन मत कर लेना, इतने टैलेंटेड तो हो, मुझे विश्वास है तुम पे। एक बार आप पढ़ लिए तो आपको सब कुछ याद होता है। मार्केट में डिजिटल चीजें आ रही हैं, आप लोग खुद डिजिटल हो, डिजिटल माइंड के हो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है आपके आपको से ना, इसलिए चिंता मत करो। एक बार पढ़ लिया दोबारा भूलोगे ही नहीं। देखो 5 का सेकंड बता रहा हूँ, 5 के सेकंड से पहले किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो इस क्वेश्चन के बाद पूछ देना। पहले 5 का सेकंड समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज आपकी जो 2.5 ऐसा है ना, मैं लिख देता हूँ 2.5 चल रही है, इसके 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखो
इसमें क्या है, इसमें हमें दे रखा है 2x², क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz, इतना ही बस है, माइनस 8xz। बेटा मैं जो पढ़ाया था उसको अगर आपने रिवाइज किया होगा ना, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आप इसको देखते ही कर लोगे। मैं एक लाइन सोल्व करूंगा, अगली लाइन में आपका खुद का रिप्लाई आ जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें वो देखो, हमें फॉर्मूला पढ़ रखा है, सारे स्क्वायर वाले पार्ट हैं, तो स्क्वायर वाले में फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वही तो पढ़ा है हमने। और a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा, देखो लिख देता हूं एक बार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, ये होता है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, यहां तक भी डाउट है तो बताओ। ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, शायद एक्स वाई जेड में बताया होगा या एबीसी में, दोनों एक ही बात है, लेकिन बताया था ना ऐसा फॉर्मूला, नहीं बताया, बताया था। तो मैंने ऐसा एक फॉर्मूला बताया था आपको जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पार्ट का होल स्क्वायर था। उसको कैसे खोलते हैं, पहले पार्ट का स्क्वायर, सेकंड का, थर्ड का, तीनों का स्क्वायर अलग अलग, फिर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर सेकंड इंटू थर्ड, थर्ड इंटू फर्स्ट, यही तो था बेटे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था पहले, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आगे, अब हमें इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको चेंज करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे, आपको शुरू के स्क्वायर वाले पार्ट ऐसे ही बनाने हैं, फर्स्ट पार्ट का होल स्क्वायर, सेकंड का होल स्क्वायर और थर्ड का होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे वो देखो ध्यान से। देखो फर्स्ट पार्ट आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 2 किसका स्क्वायर है, जो 2 लिखा हुआ है ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है बेटा √2 का स्क्वायर। ध्यान देना, 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। क्या पहले पार्ट का स्क्वायर मैंने सही लिखा है, पहला पार्ट तो सही लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या है आपका, वाई स्क्वायर, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वाई में तो डायरेक्ट ही है, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाला है 8z स्क्वायर, तो z स्क्वायर को चेंज कर लोगे, z स्क्वायर मतलब z का होल स्क्वायर, लेकिन जो 8 लिखा हुआ है ना उसका क्या करें, 8 लिखा है, 8 को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब 8 को हम ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका √2, चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, एक ही बात है, समझ लेना। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 8 को ये लिखेंगे, 8 को ये लिखेंगे, और 8 को ये लिखने के बाद हम किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर में लिखना चाहो तो रूट लगा के स्क्वायर करते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहो, एक बार उसके रूट लगा दो फिर स्क्वायर कर दो, वही नंबर रहेगा। तो अगर आप 8 को लिखोगे 8 इक्वल्स टू √8 का स्क्वायर, और जब 8 का रूट निकालोगे तो उसमें 2 बाहर आ जाएगा। अरे भाई आप लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये आपके पास आएगा, रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2, बाहर है स्क्वायर। अभी भी नहीं आया, 2√2 का होल स्क्वायर आ गया आपको समझ में। 8 को लिखते हैं 2√2 का होल स्क्वायर, तो जो थर्ड पार्ट आएगा वो आपका क्या आया, 2√2 का होल स्क्वायर, और z ऐसे कैसे। क्या यहां तक समझ में आया, 3 पार्ट मिल गए हैं, 3 पार्ट मिल गए हैं, तो इसके बाद आंसर देखो क्या आएगा। चलो फिर आगे वो लिख देता हूं,
प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट आपका रूट 2x, सेकेंड है y, फिर 2 इंटू y इंटू माइनस का चक्कर बचा हुआ है वो मैं करवाऊंगा इसके बाद, पहले ये समझा देता हूं माइनस का क्या करेंगे। फिर आपके पास 2 इंटू 2 रूट 2 जेड, फिर आपके पास फर्स्ट वाला है रूट 2 एक्स। ले लो, मैंने पूरा लिख दिया, केवल और केवल एक चीज नहीं लिखी मैंने, क्या माइनस को नहीं लगाया। ये जो माइनस आ रहा है वो आप देखेंगे माइनस कहाँ जाएगा कैसे जाएगा, केवल मैंने आपको प्लस वाला फॉर्मेट समझाया। क्या प्लस वाले फॉर्मेट में किसी को दिक्कत है? प्लस वाले फॉर्मेट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा प्लस वाले में नहीं है, प्लस वाले में कोई दिक्कत, ठीक है। अब माइनस वाला आ गया बीच में, माइनस का क्या करें? मैंने बताई कि छोटी सी लाइन, माइनस वाले का क्या करना है? माइनस वाले को हमें बेटा माइनस वाला जो है उसका क्या करना है? माइनस कहाँ लगेगा? माइनस वहां लगेगा जहां जहां से कॉमन है। कॉमन कहाँ है? देखो ध्यान से, अब एक तो माइनस इस पार्ट के साथ लगा है और एक लगा है इस पार्ट के साथ। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? x, y, z, तीनों में से कौन सा कॉमन है? ध्यान से देखो बोर्ड पे, माइनस के दो पार्ट हैं, दोनों में कौन कॉमन है? x, y, z, कौन कॉमन है? x वाला कॉमन है, और x वाला कॉमन है तो x वाला ही माइनस का आएगा, x वाला ही माइनस का आएगा। बताओ, अब शायद कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब आपका आंसर ही आ गया। आंसर क्या आएगा? माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया है। फटाफट से इसको नोट कर लो और ध्यान से समझ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। आ गया समझ में? ठीक है। हाँ, आपको आता था पहले, बहुत सारे बच्चों को आता था। मैंने ये चेक किया क्या मुझे आता है कि नहीं आता। क्या मुझे आता है? अब तो आता है ना मेरे को। हाँ, इतने सारे सामने विद्वान लोग बैठे, इतना तो बता ही सकते हो क्या मैंने सही किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके, हम 6 पे आएंगे। अच्छा 6 तो बताना ही नहीं है, आप ही बता दो कहां तक कर लिया आपने। 5 तक ही किए हैं, वेरी गुड। 5 दो बार बता दिए बच्चे तुम्हें, 10 हो गए तेरे। रिया आपने 5 दो बार बोल दिया, 10 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, जल्दी से देखो ना। अच्छा मैं क्वेश्चन 6 बताऊं उससे पहले सारे बच्चे क्यूब वाला फॉर्मूला देख लो, या मुझे लिखना पड़ेगा? क्यूब वाले दो फॉर्मूले बताए थे, a प्लस b का होल क्यूब या a माइनस b का होल क्यूब, बताया था? नहीं बताया। आपने तो उस दिन रख दिए थे साइड में, मैं याद करके लाया, मैं लिख देता हूँ। देखो क्या आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। 6 क्या है? क्वेश्चन दिया है 6 का फर्स्ट। देखो मैं एक बार इसका फर्स्ट समझा देता हूं 6 का, और लास्ट समझा देता हूं, बीच क्या आप करना। फर्स्ट है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, और लास्ट है इसका x माइनस 2y का। देखो इसमें करना क्या है,
इसमें आपको x प्लस वाई का होल क्यूब लगाना है, या फिर आप लगाओ a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब, दोनों एक ही चीज है। देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आप परेशान हो तो आपने लिख के भूल गए हो ना, इधर देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब बी क्यूब 3ab और a प्लस बी, यही होता है। आगे इतना ठीक है बेटा, आपने जो डाउट लिखा है बिल्कुल क्लियर है, मैं सीख रहा हूँ, सीख जाऊंगा धीरे धीरे। 999 इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 1 बताने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। अब देखो इसमें आगे क्या आएगा, अच्छा इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। a और b का मतलब समझ गए, केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड पार्ट से इनका मतलब रटना मत की, जगह a आएगा वहीं यूज करना है, x आएगा वहां यूज करना नहीं, केवल फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, इतना ही मतलब है इसका। देखो अब ध्यान से, यहाँ यूज करना है हमें कौन सा, प्लस वाला, तो प्लस वाला यूज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो a प्लस b का होल क्यूब है, a कौन है आपके पास 2x, b कौन है 1, तो जब हम a की जगह 2x यूज करेंगे और b की जगह 1 यूज करेंगे तो क्या आएगा बता सकते हो, वेरी गुड। देखो आपको चेक करना, ध्यान से इधर देखना ना, मैं लिख रहा हूँ, कहीं मिस्टेक हो जाए तो बता देना। a का मतलब है 2x और b का मतलब है 1, फिर है 3, a का मतलब वापस 2x, b का मतलब 1 और a प्लस b मतलब 2x प्लस 1, क्या आएगा आप लिखते हैं इसके आगे, तो बेटा 2x का होल क्यूब है वो 8x क्यूब आएगा, 2x का होल क्यूब क्या आएगा 8x क्यूब आएगा, फिर इसके बाद में प्लस 1 का होल क्यूब, 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो वो कितना आएगा 1 ही आएगा। फिर इसके बाद में इसमें लिखा है 3 इंटू 2x इंटू 1, वो हो गया 6x, ब्रैकेट में है 2x प्लस 1, ब्रैकेट खोल देंगे सारे, आंसर आ ही जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। इसको एक ऑर्डर में लिख लेना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाईएस्ट पावर सबसे पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे हम इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा ये काम, है ना, अच्छा भी लगना चाहिए ना, ये ऐसे ही किसी को उठाए कहीं रख दो, जैसे आप पता नहीं कहाँ कहीं बैठ के पढ़ लेते हो, जहाँ अच्छा लगे वहां बैठ के पढ़ना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होता तुम्हें। देखो यहां से यहां कर भी ये समझ में आ गया आप लोगों को, मैं यहां और फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, यहां लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब, a कौन है x, x माइनस 2/3y होल क्यूब इज इक्वल्स टू, बेटा क्या आएगा देखो, a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 2/3y का क्यूब माइनस 3ab इंटू आएगा x माइनस 2/3y, ये आपके पास ये वाला पार्ट आ गया, सबको ठीक है। अब हम मतलब 1.25 किलो के आसपास, तो 1.25 किलो में अगर 100-200 ग्राम इसको यूज कर लोगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, करना जरूर इसको 100-200 ग्राम यूज, वेस्ट चला जाएगा फिर। वेरी गुड, नोट कर लिया कुछ बच्चों ने, बहुत फास्ट करते हो, शाबाश। देखो इधर का मैं रफ कर देता हूँ,
देखो ध्यान से क्या आएगा अब। देखो अब क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा बेटा जैसे कि आपने उधर लिखा है, पहला पार्ट है एक्स क्यूब, पहला पार्ट है एक्स क्यूब। एक्स का जब होल क्यूब करोगे बेटा तो वो एक्स क्यूब ही आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन माइनस के बाद जो लिखा है बेटा 2/3 y का होल क्यूब, माइनस के बाद लिखा है आपने 2/3, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और बेटा 3 का क्यूब कितना होता है 27 y क्यूब। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आ गया समझ में? सब बच्चों को इतना समझ में आ गया। अब हम इसमें आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट नीचे लिखा हुआ है माइनस। अब देखो इस वाले पार्ट में बेटा 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है सब, मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा, और कटेगा तो आपके पास क्या बचेगा xy और 2, तो माइनस का 2xy बच गया, माइनस का क्या बच गया 2xy, और साथ में मल्टीप्लाई में है x - 2/3y। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो आपके पास क्या आएगा x³ - 8/27 y³। अब ये 2xy एक बार x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 2x² - y, एक बार मल्टीप्लाई हुआ इससे -2xy, माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 2/3y। तो लास्ट लाइन फिर लिख देता हूं, चलो ये आपका रिजल्ट आएगा 4/3xy²। जल्दी से इसको नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। अरे नोट कर लो, क्या कर रहे हो? हाँ सबने नोट कर लिया, वेरी गुड। हम आगे बढ़ते हैं। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेरिमेंट। तो ये तो दिया ही है 7 देखते हैं। 6 हमने कर लिया है, 7 देखते हैं। 7 क्या है? 7 में भी एक क्यूब लगाना है। 7 बताना है कि बेटे कर लोगे? 7 कर सकते हो ना आप। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से देख लो, कर लोगे। नहीं भी होना किसी से तो ट्राई जरूर करना, क्या पता हो जाए, आपको विश्वास ना हो और आपसे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए एक बार जरूर ट्राई करना, हो सकता है हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना, चलो बता देता हूँ 8 तो, कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट चेक, 5 पार्ट 8 में, चलो 1 2 तो हो ही जाएंगे, इतना टाइम तो है। 8 का क्वेश्चन फर्स्ट बिल्कुल आसान है, मैं आपको पैटर्न से समझा रहा हूँ, बस केवल फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना। आपको फॉर्मूले याद है तो सब कुछ याद है, ये तो बात भी। क्वेश्चन नंबर 8 कराएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट लिखा है इसमें, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है हमें 8 का फर्स्ट। 8 a³ b³ 12 a² b
प्लस 6ab स्क्वायर। देखो बेटा क्या करना है इसका, सारे प्लस वाले हैं तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत तो है ही नहीं, या है? सारे प्लस वाले हैं ना, सारे प्लस वाले हैं, क्यूब वाला है। बेटा 7 क्वेश्चन पूरा तुम्हें करना है, आधा आधा कर लेना, आधे आधे कर लेना, 7 को आधा आधा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, तो भी काम चलेगा। आधा आपको आता है तो बाकी का आधा भी आपको आता ही होगा। पूरे क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, आप आधे आधे कर लेना। देखो यहाँ जो लिखा है सारे प्लस के हैं, हम प्लस वाला फॉर्मूला क्यूब वाला कौन सा है, तो जो प्लस का क्यूब वाला फॉर्मूला है वो क्या आएगा, देखो मैं लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूला है आपका ए क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसको आप लिखते थे a प्लस बी का होल क्यूब। ये है आपका फॉर्मूला। आगे इतना समझ में, फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा। देखो ये फॉर्मूला है, ऐसा हमें दिया होगा तो हम ये लिख सकते हैं, ऐसा दिया है क्या, ये हम पहले चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट का होल क्यूब, तो फर्स्ट वाले पार्ट का होल क्यूब लिखेंगे तो क्या आएगा, मैं लिखता हूँ 2a का होल क्यूब। आया आपको इतना समझ में? फर्स्ट वाला पार्ट मतलब 2a का होल क्यूब। सेकेंड पार्ट b का होल क्यूब है, ऑलरेडी है। फिर आपको लिखना है 3 इंटू फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट। अब आप फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कहां से लाएंगे, जो आप पहले लिख चुके हो वही ले लो। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कहां से लाएंगे, जो आप पहले लिख चुके हो वही ले लो। तो लिख चुके हैं कौन सा, 3 इंटू ए है आपका 2a, b है आपका b, और ब्रैकेट में आपको लिखना है a प्लस b। अब देखो बाहर आपने 6ab लिखा, ध्यान से समझना, बाहर हमने 6ab लिखा, तो क्या इन दोनों पार्ट में अगर आप 6ab कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ। इसमें 6ab अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे आपके पास 2a बचेगा और यहाँ b बचेगा, यही तो आएगा। ऊपर ही ऊपर देखो क्वेश्चन के साथ में लिख दिया है मैंने। तो आप इस वाले पूरे पार्ट को ये लिख सकते हो 6ab इंटू 2a प्लस b, ये आ गया, पूरा फॉर्मेट वही आ गया। आपका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट प्लस सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है 2a, सेकेंड पार्ट है b होल क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बेटा एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इसके जैसा, टाइम कम है साथ में कर रहे हैं। इसी का सेकेंड देखो, इसका सेकेंड है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6। बाद में नोट कर लेना, एक बार समझ लो इधर ध्यान से देखो। जो दोनों क्वेश्चन लिखे दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस है क्या, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, प्लस और माइनस का। देखो 8a³ यहाँ लिखा है, यहाँ भी 8a³ है, बस b वाला माइनस का है, सेकेंड पार्ट यहाँ माइनस का है, वहां प्लस यहाँ पे माइनस। नेक्स्ट मतलब ये नंबर तो सारे वही है, फर्क कौन सा, प्लस माइनस का, और प्लस माइनस का फर्क होता है तो फॉर्मूला हमारा कौन सा लगता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये होता है किसका, a माइनस b का होल क्यूब। बेटा ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा a और b कौन आएगा इस बार, वही आएंगे जो पहले थे, वही आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा a और b पे। तो इसका आंसर मैं लिख दूं डायरेक्ट, a हमारा 2a है, b हमारा b है। आ गया समझ में, वही लिखना है सेम टू सेम वापस। अभी टाइम बहुत बचा है, आप इसको नोट कर लो, इतना ही टाइम बचा है, जल्दी से, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना।
क्वेश्चन नंबर 7 पूरा का पूरा आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करना है। हाँ